हाय एवरीवन, आज आप लोगों को स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हम करवा चुके हैं। उनमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कराया था, हमने कराया था जब कोई ट्रेन किसी मैन को, पोल को या ट्री को क्रॉस करती है तब उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। थर्ड लेक्चर में हमने जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर टनल को क्रॉस करती है उसके क्वेश्चंस कराए थे। और अब जो हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं थर्ड टाइप के, उनमें क्या है, 2 ट्रेन आपस में या तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो देखिए उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यदि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। तो देखिए हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं याद करने की। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों के साइन डिफर होंगे। तो देखिए सेम में जा रही है तो माइनस हो रहा ना, तो u प्लस में v माइनस में, और अगर अपोजिट में जाएंगी तो दोनों ऐड हो रही है तो दोनों के साइन सेम है, यानी दोनों चीजें वर्क कर रही हैं, अपोजिट और सेम। तो अपोजिट होगा तो सेम, सेम होगा तो अपोजिट। ओके, देखिए हमने क्या लिखा, अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो रिलेटिव स्पीड दोनों को माइनस करके निकलेगी, और अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों को प्लस करके निकलेगी। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछा द ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट, यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 3 मिनट में क्रॉस करती है तो हमें क्या बताना, इफ द लेंथ, और एक ट्रेन की लेंथ 230 मीटर है तो हमें बताना है कि दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब पहले एक बात सुनिए जरा, सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये चल रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है जो एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो बताइए इसको कब क्रॉस करेगी, जब ये अपनी पूरी लेंथ यहां आ जाएगी, यानी इसका जो फर्स्ट एंड है उससे इसका लास्ट एंड बाहर आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप 2 ट्रेनों को क्रॉस कराते हैं, चाहे वो अपोजिट में कराएं चाहे वो सेम डायरेक्शन में कराएं, डिस्टेंस दोनों की हमेशा कब निकलती है, दोनों की लेंथ को ऐड करने से टोटल डिस्टेंस निकलती है। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक काम करिए, दोनों की स्पीड दी हुई है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करिए। तो देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड s इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को माइनस करिए, 80, 90 बड़ा है ना, तो 90 माइनस 80 यानी कि कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए जो आगे आप लोगों का यहाँ क्या है, ये मिनट में, एक काम करते हैं सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि लेंथ मीटर में दी हुई है। आप लोगों को हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने समझाया था, अगर किलोमीटर पर आवर को आप लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से उसकी मल्टीप्लाई करिए, तो आप उसकी 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें स्पीड दी हुई है 80 और 90, पहले हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो हमारा आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी, 10 × 5/18। ठीक है, तो यह आ गई आप लोगों की 50/18 मीटर पर सेकंड। कैंसिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कितना आएगा, 25, 2 से कर रहे हैं, अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। या अब आप लोगों को क्या दिया हुआ, कितने टाइम में क्रॉस करती है, तो आप लोगों को टाइम गिवन है, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 × 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 3 मिनट इज इक्वल टू 3 × 60 यानी कि 180 सेकेंड में क्रॉस करती है। क्या दिया हुआ, एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 230 मीटर,
एक काम करते हैं, दूसरी ट्रेन की लेंथ पूछी है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दूसरी ट्रेन की लेंथ x है। तो बताइए अगर 230 इस ट्रेन की है, दूसरी ट्रेन की लेंथ x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करके आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी मान लेते हैं, x। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ प्लस सेकेंड ट्रेन की लेंथ, ये डिस्टेंस हो गई। आप लोगों को फार्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई 230 प्लस x, टाइम कितना हो गया 180 सेकेंड, इनटू स्पीड कितनी है हमारी 25/9, इसको मल्टीप्लाई करिए 20, कितना आ जाएगा 0 और 25 टू जा 50, कितना आ गया 230 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी होगी 500 माइनस 230। तो कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 3 इज 7, और यहाँ से कितना आएगा 3 माइनस 2 इज 1, सॉरी 4 माइनस 2 इज 2, तो कितना आएगा 270 मीटर। फिर दोबारा देखिए एक बार, क्वेश्चन में गिवन है दो ट्रेन्स की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों को माइनस करके निकलेगी, यानी 90 माइनस 80 इज 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें आंसर मीटर में गिवन है लेंथ, तो हम क्या करेंगे, इसे यही मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम कहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो हमने इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया हमारे पास, हमें स्पीड पता चल गई। टाइम कितने मिनट में क्रॉस करती है, 3 मिनट में, लेकिन वो सेकंड में लिया है तो इसे भी सेकंड में लेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 3 मिनट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 यानी कि 180 सेकेंड। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, लेंथ निकालनी है सेकंड ट्रेन की, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ हमें पता है, सेकंड ट्रेन की लेंथ को हमने x मान लिया। याद रखिएगा जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आप लोग जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा दोनों की लेंथ को ऐड करके निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन दोनों को ऐड किया, 230 प्लस हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, हमें डिस्टेंस भी पता चल गई, टाइम भी पता चल गया और स्पीड भी पता चल गया। अब देखिए 9 से कैंसिल किया, 20 की 25 से मल्टीप्लाई की 500, तो x कितना होगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 500 माइनस 230 270 मीटर। तो देखिए आपका आंसर हो गया ये वाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 195 मीटर आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होके आएगी। ओके, तो देखिए कितनी स्पीड से जा रही हैं, ये आएगी आपकी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 50 प्लस 76, कितना आएगा, ये आएगा देखिए 066 और 75 ऐड किया तो 12, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो एक काम करते हैं इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा 126 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, देखिए 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 से भी कट जाए, इसका मतलब 18 से भी कट हो रहा है, 3 7 जा 21 और ये आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकल कर आ गई ट्रेन की। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लेंथ, देखो दोनों की लेंथ दी हुई है, हमने अभी क्या बताया, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों ट्रेन्स की लेंथ को ऐड करिए, तो एक 190 मीटर है और एक 195 मीटर है, 0 प्लस 5 इज 5, 9 9 18 का 8, 1 1 2 और एक 3 385 मीटर। क्या निकालना है हमें, टाइम। तो देखिए हमें पता है d इज इक्वल टू t इंटू एस डी टी एस, हमने ऐसे याद कराया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कि आप लोग ऐसे डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड में कई बार भूल भी जाते हैं, तो आप ऐसे लिखिए d इज इक्वल टू t इंटू एस डी टी एस। तो यानी कि d कितना है आपका, डिस्टेंस दी हुई है 385, टाइम कितना दिया हुआ निकालना है हमें, और स्पीड है हमारी 35। तो बताइए जो मल्टीप्लाई में होगा वो इधर काय में चला जाएगा,
डिवाइड में, तो 35 से डिवाइड करिए, देखिए 35 1 जा 35, कितना बचेगा 3, फिर दोबारा 1 टाइम चलेगा, इसका मतलब 11, और ये आपका निकलेगा सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो टाइम आएगा आप लोगों का 11 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन काय में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में। ओके, देखिए फिर दोबारा रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए ऐड करेंगे 126 को, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आ गया 35 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ, 3 7 जा 21 और 7 5 जा 35, तो ये आ गया 35 मीटर पर सेकंड। दोनों के डिस्टेंस, दोनों की लेंथ को ऐड करने से डिस्टेंस निकलेगी, 190 में 195 को ऐड करिए, 385 मीटर आ गई। d इक्वल टू टी इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। हमने डिस्टेंस 385 ले ली और हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, 35। 385 अपॉन 35 इज 11, यानी 11 सेकेंड, क्योंकि काय में चल रहा है क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम चल रहा है सेकेंड में और डिस्टेंस चल रही है मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर, यानी किस में चल रहे, देखिए सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर आप लोग रिलेटिव स्पीड लोगे तो जब ये सेम में चलते हैं तो माइनस करते हैं, तो 110 माइनस 90 कितना बचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। पहले इसे चेंज करिए, तो जो आप लोगों की रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 5/18, यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, किससे करेंगे, 2 9 जा 18 और ये 10, यानी कितना आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों की स्पीड, ये आ गई आप लोगों की स्पीड s इक्वल टू 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने रिलेटिव स्पीड फाइंड कर ली, हमें टाइम कितना गिवन है, टाइम दिया हुआ है 54 सेकेंड्स। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन दी हुई है, सेकेंड की पूछी है, तो देखिए फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है, 130 मीटर। हम एक काम करते हैं, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन मान लेते हैं, मान लीजिए हमने x मीटर मान ली। क्या बताया आप लोगों को, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का सम, यानी 130 प्लस x मीटर। ओके, ये हमने ऐड कर दिया 130 प्लस x। अब एक बार बताइए, फार्मूला भी क्या बताया, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, यानी 130 प्लस x इक्वल टू टाइम हमारे पास 54 और स्पीड 50/9, 9 6 जा 54, कितना हो जाएगा, 130 प्लस x इज 300, तो x कितना होगा, 300 माइनस 130, 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 3 इज 7 और 2 माइनस 1 इज 1, 170 मीटर। तो यानी कि जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लेंथ निकल कर आई 170 मीटर। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ट्रेन बस ध्यान रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में आएगी तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो प्लस करेंगे। ओके, उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, डिस्टेंस निकालते वक्त दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होती है। तो आप लोगों को हमने क्वेश्चन समझाया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे शुरू के 2 लेक्चर्स भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों का स्पीड एंड टाइम कवर हो जाए पूरा, और बहुत इजी मेथड से आप लोगों को समझाया है। देखिए कैलकुलेशन करते वक्त या जब हम लिखते हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर समझा रहा है। अगर आप डायरेक्ट करते क्वेश्चन को तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, डिस्टेंस लिखिए, टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस आपको पता है दोनों को ऐड करके आएगी, स्पीड आपको पता है दोनों को माइनस करके आएगी, और उसकी अगर किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए हमने पूरा थियोरेटिकल से करके पूरा समझाया है, अदरवाइज आपको बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा इसको करने में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।